Okay, so today we are starting with the next topic, that is the environment impact assessment. Okay, environmental impact assessment is a very important topic, and today we will discuss the different steps, process, and what are the objective of environmental impact assessment. Okay, now, so just look into the screen. First of all, there's an introduction. Okay, what is the environmental impact assessment? Okay, an environmental impact assessment is an assessment of the possible positive or negative impact that a proposed project may have on the environment, considering natural, social एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस में हम किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी आप प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका एन असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को उसको हम स्टडी करते हैं, दैट ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मे हैव ऑन द इन्वायरमेंट. कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसका इन्वायरमेंट पे नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से आप देखो तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे. सो दैट इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. वेरी सिंपल बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कि है बेसिकली क्या है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं एक प्रोजेक्ट को, उसको स्टार्ट होने से पहले उसकी हर एक एस्पेक्ट से उसको स्टडी करेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट पे, सोशली, इकोनॉमिकली, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसकी यूजेस हैं, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस या फिर क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं. ओके, सो नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो स्टार्ट किया, उसका टर्म EIA originated from the USA National Environmental Policy Act and EPA. Okay, so remember this thing, that what is NEPA? This is National Environmental Policy Act of 1969, which emphasize on the inclusion of environmental impact consideration in every project planning or developmental activity along with technical and socio-economical evaluations. ठीक है, उसने कहा कि जो टर्म EIA है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, किसने की थी? US नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट NEPA ने 19, रिमेंबर द ईयर एंड रिमेंबर द दिस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट NEPA. और उसने क्या कहा था, उसने किस चीज पे एम्फेसाइज किया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंसिडरेशन एवरी प्रोजेक्ट प्लानिंग. जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कोई भी है, जैसे हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, पेट्रोलियम रेफिनरीज है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ सिंथेटिक रबर प्लांट्स हैं, बड़े सारे वो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं. ओके, सो हाईवे प्रोजेक्ट्स आ गए, थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स आ गए, दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ओके, वॉइस इज ऑडिबल? यस. Yes, ma'am. Okay, so listen carefully because this is a very important question. Environmental impact assessment is a very important question. आपका मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है. ओके, सो NEP ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंसिडरेशन इन एवरी प्रोजेक्ट प्लानिंग, हर एक प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होती है, एंड इन डेवलपमेंट एक्टिविटी अलॉन्ग विद टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवैल्यू. मतलब उसकी पहले से इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उसकी हर चीज में, हर वे में, हर एस्पेक्ट्स में, टेक्निकली, सोशियो इकोनॉमिकल इवैल्यूएशन. thus it can be said that EIA is a prior assessment of the future impact of consequences of any developmental activity on the quality and dynamism of the total human environment. Okay, उससे क्या है कि EI जो है, जस्ट नोट डाउन दिस लाइन, इस लाइन को देखो. EI इज द प्रायर, बेसिकली दिस इज द मेन, कि प्रायर असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर इम्पैक्ट. जो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमकी जो पहले उसकी असेसमेंट होती है कि उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द क्वालिटी एंड द डायनेमिज्म ऑफ द डायनेमिज्म. क्वालिटी उसकी क्या है, उसका डायनेमिज्म ऑफ द टोटल ह्यूमन इन्वायरमेंट. मतलब डायनेमिज्म जो चेंज हो रहा है, तो टोटल ह्यूमन इन्वायरमेंट से उसकी में क्या चेंजेस आएंगी. ओके, in fact, AI is an effective management tool which aims at integrating environmental factors into project planning and decision making so as to achieve ecologically sustainable development. ठीक है, इसका basically aim क्या है कि इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो सो डैट कि हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करें, जो भी उसके हार्मफुल चीज़ें क्या हैं,
उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, अगर डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा तो हो सकता है हम उस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दें या स्टार्ट ना करें। सो व्हाट इज द मेन एम, सो एज अचीव इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, बेसिकली हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, हमारा चैप्टर ये है कि जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं बेसिकली आर गोल इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया रिवर वैली प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पेट्रोलियम रेफिनरीज है, तो जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले देयर शुड बी अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स को, उनके यूजफुल एस्पेक्ट्स को स्टडी करें। ओके, द इकोनॉमिक, और बेसिकली कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, मेन चीज ये है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी चीजों का जो है इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है या फिर यूजफुल है। The economic development and environmental sustainability are two aspects which are intricately interlinked। उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल, वो आपको पता है कि एक दूसरे पे डिपेंड है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंट है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इंक्लूड्स द डेवलपमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, मतलब हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट है that is the economic development, and the cost of such development not in terms of money but in term of its impact on our environment। अब मेन थिंग, जो मेन चीज यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली हम चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमें मनी मिले। ओके, उसने कॉस्ट ऑफ सच डेवलपमेंट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, कि हम इकोनॉमिकली हम पैसों के लिए करते जा रहे हैं, लेकिन उस हमने ये भी तो देखना है व्हाट इज द what impact of this activity on the environment। Agriculture, manufacturing unit, transportation and telecommunication, all these sectors have harmful impact on our environment। okay, so basically ये दो चीजें जो हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस, दो चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है, और आपको पता है ये सारी चीजें जो हैं एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में। क्योंकि देखो जैसे सपोज एग्रीकल्चर की एग्जांपल है, तो हम बड़े सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज कर रहे हैं प्रोड्यूस हाई जील्ड करने के लिए, जील्ड को ज्यादा करने के लिए, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस आर टू, उसने कहा जो इंटरलिंक्ड है आपस में। ओके, सो टू थिंग्स आर देयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस। ओके, सो दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। सो ऑल ऑफ यू जस्ट इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बेसिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज NEPA, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, बेसिक किस पे एम्फेसाइज किया, और क्या चीजें हैं, है क्या बेसिकली हम एक एम क्या है कि इंटीग्रेट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर को प्रोजेक्ट प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ ले रहे हो एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, दे आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ओके, वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, बट वी हैव टू सी कि वो उन चीजों का, उन जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। Okay, so that's why they have started the environmental impact assessment। okay, now उसने क्या, all development activities will have an impact on the environment। ठीक है, सभी development activities का environment पे impact होता है। now उसने क्या, in few cases the impact may be absorbed by nature over a long period of time। ठीक है, जो कुछ केसेस में जो है, जो इम्पैक्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता रहता है, मतलब कि देयर वुड बी नो डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ओके, बट उसने क्या है, जस्ट but in some cases the impact of the environment is very severe, irreversible and irrecoverable। कुछ टाइम पे जो है इम्पैक्ट जो है इतना ज्यादा सवियर होगा किसी भी प्रोजेक्ट का, इरिवर्सिबल होगा, इरिकवरेबल होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन ले रहे हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्या कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है। मिक्स्ड ब्लेसिंग मीन उससे हार्मफुल, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की एडवांटेजेस भी हैं, सो देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो, सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द मिक्स्ड ब्लेसिंग। There was considerable economic growth and increase in GNP। What is GNP? The gross national product। ठीक है, per capita and overall standard of living। उसने क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, GNP जो है वो इंक्रीज हो रही है। हाउएवर ऑल द डेवलपमेंट had been at a tremendous environmental cost।
उसने कहा सभी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, दे आर हैविंग द कॉस्ट, उसने कहा मैन has virtually reached at a stage where natural resources could not be exploited further and development will have to achieve with minimum destruction of environment. उसने कहा मैन अब जो है ह्यूमन बींग आप ले रहे हो तो इस स्टेज पे है कि हम और ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट, क्योंकि ऑलरेडी हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, तो हम और ज्यादा एक्सप्लॉइटेड नहीं कर सकते। एंड डेवलपमेंट विल हैव टू अचीव विद मिनिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमारा मेन एम क्या है कि हम डेवलपमेंट करें जिससे कम से कम इन्वायरमेंट डिग्रेड हो या डिस्ट्रक्ट हो। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग, मतलब उसने क्या बनाया EIA, कि हम उसने कहा बेसिक इसमें चीज क्या है कि ये जो स्टेज है इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट है उस पे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अब और ज्यादा करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी तरीके से नहीं होगी। और डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उसने कहा विल हैव टू अचीव विद मिनिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जितना कम हो सके हम इन्वायरमेंट को उतना कम डिग्रेड करें। However, hence every development project must be studied in the light of the damage it may cause to the environment. This particular study is known as the environmental impact assessment. इसलिए हमारा मेन एम ये है कि हम रिसोर्सेज को यूज करें कम से कम, सो डैट नेचुरल जो डिग्रेडेशन है इन्वायरमेंट की, जो डिस्ट्रक्शन है वो कम हो, बिल्कुल कम हो। सो डैट उसने कहा इसलिए हम क्या करते हैं कि एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ द डैमेज इट मे कॉज टू द इन्वायरमेंट। इसलिए हर प्रोजेक्ट को जो है उसने कहा स्टडी करें पहले इन द लाइट ऑफ द डैमेज इट मे कॉज टू द इन्वायरमेंट, कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट को कितना डैमेज करेगा, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसको स्टडी करेंगे कि वो कितना इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, ठीक है, कितनी उसकी यूजफुल थिंग्स हैं, कितनी उसकी हार्मफुल थिंग्स हैं, बट मेन फोकस किस पे है कि वो कितना इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टडी इज नोन एज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। okay, so this is basically the environmental impact assessment. You must know कि environmental impact assessment होता क्या है। okay, so is this clear? So topic environmental impact assessment, I think first time you are studying, so is this clear कि what is environmental impact assessment? yes everyone just give me the answer कि environmental impact assessment जो है most important topic है, so you must know कि इसमें basically होता क्या है। so whatever we have studied is clear to you, please tell me। Yes, okay, yes, ma'am. ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में लॉन्ग टाइप में आता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। so this is basically the introduction. Now we are having the different type of different definitions of environmental impact assessment and what are the objectives also, ठीक है। अब क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी अपने पता चले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। नाउ environmental impact assessment is defined as an activity designed to identify the impact on the biophysical environment, on man, well-being of legislative proposal, project policies, operational procedure, and to interpret and communicate information। ठीक है, उसने कहा कि एक्टिविटी डिजाइन टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई करना है हमने उसके इम्पैक्ट को मैन पे, उसके वेलबींग पे, प्रोजेक्ट्स पे, पॉलिसीज पे, ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या है, मतलब हर चीज को हमने उसको स्टडी करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है, एंड टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो क्या उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हम प्रोजेक्ट जो है बेसिकली हर एस्पेक्ट्स में किसी एक प्रोजेक्ट को हमने स्टडी करना है उसको स्टार्ट करने से पहले। ओके, नाउ देयर इज अदर डेफिनेशन दैट इज द an assessment of the impact, just wait, an assessment of the impact of a unplanned activity of the environment, planned activity on the environment, उसका assessment of the प्लान्ड एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट, की कोई भी प्रोजेक्ट जो है, कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी, उसका असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ए प्लान्ड एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। जो भी असेसमेंट है, प्लान्ड एक्टिविटी है, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, बेसिकली हम उसको स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA? फर्स्ट, टू डिजाइन द प्रपोजल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि प्रपोजल जो है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में होने चाहिए, टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एप्रोप्रिएटली एंड एफिशिएंटली। अगर हम उसके लिए किसी भी टाइप के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, किसी भी टाइप के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, वो इट शुड बी यूज्ड एप्रोप्रिएटली एंड एफिशिएंटली। देन
टू आइडेंटिफाई कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं प्रपोजल के, टू असेस द पोटेंशियल लॉस और डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी, उससे जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उससे बायोडाइवर्सिटी को क्या लॉस होगा, नेचुरल हैबिटेट, जो कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं उनको कुछ इफेक्ट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट जो है। ओके okay, then to facilitate the decision making process and setting of the terms and condition for implementing the project and post project monitoring, to facilitate decision making process को facilitate करना and setting of the terms and condition for implementing the project को implement करने के लिए क्या terms हैं, क्या conditions हैं, एंड पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में मॉनिटरिंग कैसे करनी है कि वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है. सो दीज आर द बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA. ओके सो दिस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट ने जो डेफिनेशन दी है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवेलुएटिंग, मिटिगेटिंग, ठीक है, मिटिगेटिंग द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रेलेवेंट इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजल पीरियड टू मेजर डिसीजन बीइंग टेकन एंड कमिटमेंट मेड. मतलब कुछ भी करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्ट करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, हर चीज जो है उसकी स्टडी करनी है. सो दिस इज अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, IAIA. ओके अब उसने क्या है, EIA began to be used in the 1960s as a part of rational decision making process. ये 1960s में start हुआ था. It involved a technical evaluation that would lead to objective decision making. ये वही चीज़ें अगेन कि हम टेक्निकली किसी भी चीज़ को किसी भी प्रोजेक्ट जो है इवेल्युएशन करें उसकी. EIA was made legislation in the USA. ये आपने ऑलरेडी देखा कि ये it was started by the National Environmental Policy Act in the 1969. और उन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था वो भी आगे आपने स्टडी किया. ओके नाउ अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, अब इसमें से स्क्रीनिंग आ गया, स्कोपिंग आ गया. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, क्या होते हैं कि हम जो मेन स्टेप्स हैं कि हम कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं. की स्टेप्स इन द EIA प्रोसेस, ठीक है, व्हाट आर द की स्टेप्स कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मेन जो स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट ने बोला स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग क्या होती है, फर्स्ट तो है कि प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है कि प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली. देन उसकी स्क्रीनिंग है. व्हाट इज स्क्रीनिंग, उसका ऑफन रिजल्ट इन अ कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट and from this a decision is made out whether or not a full IA is to be carried out. मतलब कि उसने कहा स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो EIA एजेंसी है, स्क्रीनिंग मीन्स EIA जो एजेंसी है वो डिटरमाइन करे कि वेदर द प्रोजेक्ट में प्रोसीड एज प्लान और या फिर उसको इट शुड बी मॉडिफाइड पार्शियली और कम्प्लीटली. सो स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो EIA एजेंसी है उसको डिटरमाइन करेगी कि जो प्रोजेक्ट है जैसा है, जैसे प्लान किया वो वैसे उसको प्रोसीड कर सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या कम्प्लीटली या फिर पार्शली उसको मॉडिफाइड करना है, क्योंकि वो जो नॉर्मल प्लान्ड वे में वो अफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को. ओके सो इसके लिए जो स्क्रीनिंग के लिए जो EIA जो एजेंसीज है वो कंसल्ट करती है सभी बाकी एजेंसीज के साथ, पब्लिक पार्टिसिपेंट्स के साथ, टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. तो इसके लिए जो EIA स्क्रीनिंग के लिए जो EIA एजेंसीज हैं, EIA जो एजेंसी है वो सभी के साथ कंसल्ट करेगी, जो लोकल पीपल हैं, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है. तो फाइनली इट विल जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा, उस पर EIA स्टडी कैसे होगी. देन स्कोपिंग की स्कोप क्या है, व्हाट इज द, उसने कहा प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच आर द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज टू स्टडी एंड विल इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू सम डिग्री. इट इज एट दिस अर्ली स्टेज EIA कैन मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ऑन द आउटलाइन प्रपोजल. अब उसने कहा है कि स्कोपिंग में क्या है कि अर्ली प्लानिंग, ठीक है, अर्ली प्लानिंग से जिसमें क्या है कि डील विद ए मोर डिटेल और प्लान स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई मेजर कंसर्न्स, उस प्रोजेक्ट के मेजर कंसर्न क्या हैं एंड की इम्पैक्ट्स, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, एंड टू डिसाइड असेसमेंट मेथड्स एंड मॉडल्स टू बी यूज, उसके लिए क्या मेथड्स और क्या मॉडल्स यूज होने चाहिए. ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा मुश्किल है बट इट इज थोड़ा सा जैसे है उसमें कि स्क्रीनिंग और स्कोपिंग क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सेम है, ठीक है. स्क्रीनिंग में क्या होगा कि एजेंसीज जो है, स्क्रीनिंग मीन सिंपल की एजेंसीज जो है वो कंसल्ट करेंगी सबके साथ. स्कोपिंग में क्या है कि उसकी पूरी प्लानिंग होगी, डील विद मोर डिटेल प्लान ऑफ स्टडी, और ज्यादा डिटेल स्टडी होगी.
ओके। देन इसमें आ जाती है एजेंसी जो होती हैं, एजेंसी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंसर्न विद द प्रोजेक्ट और द एरिया, ठीक है, प्रोजेक्ट के साथ, और एरिया किस एरिया में स्टार्ट होना है। ओके। देन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट्स, जो इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ओके। देन फिर एट लास्ट वो क्या करते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ ईआई रिपोर्ट। Now, this is the detailed prediction and mitigation studies follow scoping and are carried out in parallel with feasibility studies. So, detailed prediction, पहले prediction means कि क्या क्या उसके harmful impacts हो सकते हैं, और mitigation means कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, decrease कैसे करते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी impacts हैं, harmful impacts हैं, उसको mitigate कैसे करेंगे. So, two things are there, prediction and the mitigation. The main output report is the environmental impact statement, contain a detailed plan for managing and monitoring environmental impacts both during and after implementation. ठीक है, environmental impact statement में क्या है कि detailed plan managing and monitoring environmental impact. environmental impact जो है उसको manage करना, उसको environment करना प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद, both during and after implementation. ओके। नाउ दिस इज द डाटा रिक्वायरमेंट्स की हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट टाइप है, साइज है, किस टाइप का है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, और एरिया ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट्स की कहाँ कहाँ वो इम्पैक्ट कर सकता है, फिजिकल सोर्सेज में, बायोलॉजिकल सोर्सेज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अदर एक्सिस्टेंट एंड प्लान प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो दीज आर द कि मतलब डाटा रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट में क्या आएंगे, टाइप, साइज और लोकेशन। देन एरिया ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट कि वो किन किन सोर्सेज पे, किन किन चीजों पे जो EIA है वो जो प्रोजेक्ट है वो इम्पैक्ट कर सकता है। ओके। नाउ दिस इज द स्कोप। बेसिकली देखो, नॉइज इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में है, इकोलॉजिकल नेचुरल कंजर्वेशन, देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, देन बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग, दिस इज अ बेनिफिट। नाउ अब जो है बेसिकली कि जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका इसका स्कोप क्या है। जैसे सबसे पहले नॉइज आ गया, तो नॉइज, सपोज नॉइज इन्वायरमेंट में है तो उसमें हम कैसे वो अफेक्ट करेगा, उसमें मॉनिटरिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नॉइज लेवल। अब उसको आप स्टडी, दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर, ठीक है। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट करो जिसमें नॉइज ज्यादा है, नॉइज पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ओके। इफ यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट दैट आर कॉजिंग द मोर नॉइज इन उस लोकेशन में, तो हम उसको क्या देखेंगे, सबसे उसमें हम क्या चीजें स्टडी करेंगे, EI की, मॉनिटरिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नॉइज लेवल विद इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नॉइज लेवल क्या है विद इन द प्रोजेक्ट अफेक्टेड जोन, एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर नॉइज लेवल ड्यू टू द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इंड्यूसिंग इंक्रीज इन वेक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। अब उसने क्या है कि हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, हम देखेंगे मॉनिटर, सबसे पहले हमने सपोज जिस एरिया में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उस एरिया में मॉनिटर करेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस कैसा है नॉइज लेवल का, ठीक है, विद इन द प्रोजेक्ट अफेक्टेड जोन। और फिर प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर नॉइज लेवल, फ्यूचर का नॉइज लेवल क्या होगा ड्यू टू दिस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की वजह से फ्यूचर नॉइज लेवल क्या होगा, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू एनी एक्सपेक्टेड राइज इन नॉइज लेवल और एडजेसेंट इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सजेशंस ऑन मिटिगेटिंग मेजर फॉर नॉइज पोल्यूशन। उसने क्या सजेशन हम, मिटिगेशन मीन्स उसको डिक्रीज, जो भी उसके इम्पैक्ट्स उनको डिक्रीज करने के लिए हम क्या सजेशंस दे सकते हैं। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज, जो है बाकी चीजों को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, ओके। एस्टिमेशन ऑफ द प्रपोज्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें हैं। सिर्फ नॉइस इन्वायरमेंट में उसका हर जगह जो है प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एफुलेंट डिस्चार्ज ऑन वाटर बॉडी यूजिंग सूटेबल मेथड्स, मतलब कि कोई भी चीज जो है वो, कोई भी प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होने से पहले और इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या अफेक्ट कॉज करेगा, उसको हम स्टडी करते हैं EI के अंदर, ओके। देन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फोना, असेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट विद इन द प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया। देन वैल्यूएशन ऑफ डैमेज टू टेरिस, कितना डैमेज करेगा वो फ्लोरा और फोना को, असेसमेंट ऑफ डैमेज टू एक्वेटिक एंड मैरीन फ्लोरा एंड फोना, प्रिडिक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस, मतलब कि वो किसी, हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट करना है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है वो कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है, ओके। देन इकोलॉजी और नेचुरल कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन में नॉइज एंड वाइब्स का, इकोलॉजी एंड नेचर कंजर्वेशन, इट इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल effects pertaining to ecological receptor and nature conservation on and ground the site including habitat loss, fragmentation, deterioration, ठीक है, ये सारी चीजें, mortality rate क्या होगा, secondary effect due to variation in air quality, disturbance and displacement due to habitat loss, noise, vibration, ठीक है।
देन यू आर हैविंग द नॉइज एंड वाइब्रेशन. ओके, दिस इज सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप रीडिंग करोगे आपको समझ आएगा. उसका इन दिस असेसमेंट इज डन विद रिकॉर्ड टू, मतलब हम EIA को कैसे करते हैं, जैसे नॉइज और वाइब्रेशन में. तो नॉइज जनरेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एक्टिविटी, हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एक्टिविटी से नॉइज कैसे जनरेट होगी और वो नॉइज अफेक्ट कैसे कर रही है पहले और बाद में. ओके, एयर क्वालिटी, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम उसमें क्या स्टडी करेंगे, इमिशन फ्रॉम ट्रैफिक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड डिकमीशनिंग, जनरेशन ऑफ डस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टाइप जो है डस्ट कितनी जनरेट होगी, रिलीज ऑफ एफ्लुएंट गैसेस इन एयर, कितनी गैसेस जो है वो रिलीज होंगी एयर में. देन कल्चरल है, इफेक्ट ऑन कल्चरल हेरिटेज एसेट नियर द डेजिग्नेटेड साइट्स, जो साइट है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट की स्टार्ट किया तो वहाँ पे इफेक्ट ऑन कल्चर, उसके हेरिटेज या फिर उसके कल्चर जो है वहाँ पे कितना इफेक्ट होगा उसको. ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, उसने कहा इन दिस द असेसमेंट इज डन. ओके, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, EIA. तो इसमें हम हर एक चीज को, आपने हर एक चीज को, चाहे इकोलॉजी, नेचर कंजर्वेशन है, नॉइज एंड वाइब्रेशन है, एयर क्वालिटी है, कल्चर हेरिटेज, कुछ भी है नॉइज से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको हम EIA के वेज में, EI के उसके उस वे में उसको स्टडी करते हो. तो उसने कहा assessment is done with regard to potential impact on road congestion and risk of accident due to increased road traffic during construction and decommissioning. Socio-economic feature, इसमें क्या है, असेसमेंट इज डन विद रिगार्ड टू कि क्या इम्पैक्ट होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, चेंजेस इन लाइवलीहुड, डेमोग्राफी. ओके, सो दीज आर बेसिकली द इम्पैक्ट्स कि EI के जो हैं, EIA को हम क्यों स्टडी करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका क्या अफेक्ट हो रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बड़े सारे हमारे जो हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है, मैंने आपको आगे बताया, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है. तो बेसिकली वो है कि हम उसको किस एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं और जिस एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी को क्या इफेक्ट होगा, वहाँ के हैबिटेट को क्या इफेक्ट होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को क्या इफेक्ट होगा. ओके, देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की डिप्लीशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, वो वहाँ के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, चेंज इन पीएच, ऑक्सीजन लेवल, वहाँ के पीएच जो है, ऑक्सीजन लेवल को, टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ एयर, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन. सो दीज आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे. तो इस वे में हम EIA को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कि जिसमें हम एक प्रोजेक्ट के हर एक चीज को स्टडी करके देख रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग EIA, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो नाउ यू नो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. फैसिलिटीज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग क्लियर well structured dispassionate analysis of the effect and consequences of proposed project. बेनिफिट्स ये हैं कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है उसका सब कुछ पता होगा, उसके एनालिसिस पहले हो जाएगी, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के. देन उसने कहा असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल एंड मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन. अब इसमें यह है कि क्योंकि हमें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स. तो हम कुछ और अल्टरनेटिव, अगर वो प्रोजेक्ट जो है ज्यादा डिसएडवांटेजेस दे रहा है तो हम उसके अल्टरनेटिव्स को स्टडी करें. सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स जिसमें क्या होगा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल होंगे, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, अगर हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो हम उसको देखेंगे कि हम इसमें कुछ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कि नहीं. देन रिजल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, रिजल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस प्रिडिक्शन मतलब कि हम उसकी प्रिडिक्शन करेंगे कि प्रोजेक्ट की क्या प्रॉब्लम्स हैं. सेकेंडली मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट. मिटिगेशन मींस कि जो भी प्रोजेक्ट के एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्या हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं. अगर हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट कुछ मतलब अल्टरनेटिव्स नहीं है सपोज हमारे पास, तो हम उसको थोड़ा डिक्रीज तो कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. Okay, so now this is the conclusion. Environmental impact assessment is a very beneficial step to check whether the project is environmental friendly or not, since economic development is the result of interaction between natural resources and technology supported by design for people. So all the human activities should be economic, social and environmental friendly. So basically conclusion इसमें क्या है कि मेरा हमारा main aim क्या है कि is a very beneficial step to check कि वेदर द प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं है. एंड उसने कहा सिंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इंटरेक्शन विद नेचुरल रिसोर्सेज, वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी.
तो उसने कहा कि सपोर्टेड बाय डिजाइन फॉर पीपल सो दैट ऑल ह्यूमन, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. बेसिकली इसमें क्या है कि क्या स्टडी किया हमने कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वेदर इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट. ओके, Yes, ma'am. so is this clear? Any problem, anything you want to ask regarding the environmental impact assessment? No, ma'am. Others, any problem? But just remember कि this is a very important question. इसमें आपने क्या स्टडी करना है? डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन, एक IEIA ने दी है, NEP जो भी डेफिनेशंस हैं, 2-3 डेफिनेशन यू हैव टू लर्न. डिफरेंट जैसे IEI ने दी है, UNECEF ने दी है डेफिनेशन, तो वो आपने लर्न करनी है. देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, उसकी स्क्रीनिंग करनी है, स्कोपिंग करनी है. ओके, देन इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ओके, देन व्हाट आर द Ma'am, benefit कंक्लूजन. ही. यस, हाँ, बेनिफिट्स वही आपके आ जाएंगे ना. बेनिफिट्स तो आपने वही लिखे जो आपके मतलब कि बेनिफिट्स क्या है, वो तो आपने खुद भी लिख सकते हो कि बेनिफिट्स क्या है जो आपने कंक्लूजन में स्टडी किया. ओके, सो दैट आर द बेनिफिट्स. ओके, Okay, ma'am. सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, सो कैन आई एंड द सेशन? Yes, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. ओके.